31 दिसंबर 2024 साल की वो आखिरी रात, जिस दिन आप और हम नए साल के आने का इंतज़ार कर रहे थे और नए साल के आने पर जश्न मना रहे थे। उसी रात उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक होटल में एक ऐसी घटना घटित होती है जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। वाकई इस घटना के बारे में जिस भी व्यक्ति ने सुना तो हर एक व्यक्ति का यही कहना था कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो इंसान के रूप में जानवरी हो सकता है। इस घटना की जब सच्चाई तक पुलिस पहुंचती है और जब ये सच निकल कर लोगों के सामने आता है तो वो सच और भी ज़्यादा चौंका देने वाला था। वाकई दोस्तों, जब इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई आप जानेंगे और जब सच्चाई से आप रूबरू होंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश ठिकाने नहीं रहेंगे कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। दरअसल 31 दिसंबर 2024 की वो आखिरी रात एक होटल है, इस होटल का नाम शरणजीत होटल है। इस होटल के कमरा नंबर 9 में जब उस होटल का कर्मचारी जब पहुंचता है तो वो अंदर का दृश्य देखने के बाद हैरान परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और जो वो दृश्य देखता है उससे नीचे आकर बताता है। और जब पूरी बात वो बताता है तो होटल के जो अन्य कर्मचारी थे वो भी रूम पर पहुंचते हैं। उस रूम को जब वो जाकर देखते हैं तो उनके भी होश ठिकाने नहीं थे। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जब पुलिस आकर उस रूम को देखती है तो पता चलता है कि उसके अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं। एक जो कि महिला की है और 4 लाशें लड़कियों की, यानी वो जो महिला है वो शायद उनकी माँ है और जो 4 लड़कियां हैं वो उसकी बेटियां हैं। अब इन 5 की हत्या किसने की, ये जानने वाली बात थी। पुलिस इन 4 के शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही फिर छानबीन करती हैं कि आखिरकार ये कहाँ के रहने वाले थे और इनके साथ इस घटना को किसने अंजाम दिया। छानबीन करने पर 2 नाम निकल कर आते हैं। एक नाम जो कि अरशद होता है, जो कि इस महिला का बेटा होता है, और दूसरा बदर, जो कि इस महिला का पति होता है। अब पुलिस अपने हिसाब से मेहनत मशक्क़त करने के बाद जो उसका बेटा अरशद था उसे गिरफ्तार कर लेती है। अरशद के गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है और फिर जिस सच का वो खुलासा करता है, उस सच को सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वो जो सच बताता है, उस सच के बताने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। उस वीडियो की क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसे आप ज़रूर सुनिएगा। वालों की वजह से उनसे तंग हार कर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारे, उनके पास। हम लोग
बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें जीते जी तब इंसाफ ना मिला, मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसने गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। अब इस वीडियो में जो सच्चाई बताई गई है वो सच्चाई अरशद ने अपनी ही ज़ुबानी बताई और फिर यही कहानी उसने पुलिस वालों को भी बताई। दरअसल इनका प्लान करीब 10 से 15 दिन पहले का था। 18 दिसंबर 2024 को ये घर से निकलते हैं, यानी आगरा के ये रहने वाले हैं, आगरा के बदायूं के। वहाँ से ये निकलते हैं। इसके बाद ये अजमेर दरगाह पहुँचते हैं, वहाँ दर्शन वगैरह करते हैं और फिर अजमेर दरगाह से ये पहुँच जाते हैं 30 दिसंबर 2024 को लखनऊ में आकर एक होटल जिसका नाम शरणजीत होटल होता है, वहाँ का कमरा नंबर 109 ये बुक करते हैं। उस रूम के अंदर खाते हैं, पीते हैं और फिर दिन आता है 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की वो रात जिस दिन लोग अपने अपने घरों पर, अपने अपने दोस्तों के साथ या होटलों में अपने अपने हिसाब से नए साल के आने का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस जो लड़का होता है अरशद और इसके पिता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये अपनी चारों बहनों को शराब पिलाता है, अपनी माँ को भी शराब पिलाता है, खुद भी पीता है और पिता को भी शराब पिलाता है। और फिर जब वो पांचों यानी उसकी माँ और उसकी चारों बहनें नशे में अच्छे से धुत हो जाती हैं और जब उन्हें ये होश नहीं रहता है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, फिर उसी हालत में ये उन चारों बहनों की गला दबाकर हत्या कर देता है। साथ ही उसकी जो माँ थी उसकी भी वो हत्या कर देता है। इस वीडियो में अरशद ने बताया है कि इस घटना को अंजाम देने में उसके पिता ने भी उसका साथ दिया है। अब जो डीसीपी है रवीना, उनका कहना है कि अब जो अरशद के पिता हैं जिनका नाम बदर है, अब उन्होंने किस प्रकार से अरशद की मदद की, उनकी क्या भूमिका रही इस घटना को अंजाम देने में, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और जब इसके बाद पूछा गया कि उसके जो पिता हैं वो कहाँ हैं, तो उसने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपने पिता को, जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर वो अपने पिता को छोड़ देता है। अब वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। फ़िलहाल जो अरशद है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो रवीना है डीएसपी, उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। अब जांच में क्या सच निकल कर आता है और फिर आगे चलकर क्या होता है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस लड़के ने जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया, वास्तव में इस घटना ने हर एक व्यक्ति को हैरान और परेशान कर दिया है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सावधान करना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें। साथ ही अपने परिवार का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसी तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।